नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नैना है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी अभी 18 साल हुई है और मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पिता सरकारी नौकरी में हैं और हाल ही में उन्होंने फैसला किया कि हमें अपने पुराने पुश्तैनी घर में शिफ्ट होना चाहिए। यह हवेली जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित है, जहाँ शहर की भीड़भाड़ नहीं पहुँचती। हवेली को लेकर मेरी माँ हमेशा से कुछ अनकही कहानियां सुनाती रही हैं, लेकिन मैंने कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम इस हवेली में पहुंचे तो मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैंने सोचा यह अनुभव अलग होगा, नई जगह, नए माहौल में कुछ रोमांचक। लेकिन जो मुझे आगे देखने को मिला वह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बचपन से सुनते आए थे कि पुरानी हवेलियां रहस्यमयी होती हैं, पर मैंने इसे केवल एक कहानी माना था। जैसे ही हम हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। यह हवेली किसी पुराने जमाने के महल से कम नहीं लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और जंग लगे लोहे की बालकनी, सब कुछ बहुत भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक भी थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियों और बेलों ने कब्जा जमा लिया था, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ न हो। गांव के कुछ लोग हमें देखते हुए फुसफुसा रहे थे, मानो कुछ छुपा रहे हों। मेरी मां ने हल्की सी हंसी के साथ बताया कि ये लोग इस हवेली को भूतिया मानते हैं। मैं हंसी में उड़ाकर अंदर चली गई, लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट बनी रही। जैसे ही मैंने घर के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। एक अनजानी सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। घर में घुसते ही सन्नाटा मेरे कानों में गूंजने लगा। मुझे महसूस हुआ कि यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, इसमें कुछ और भी था। पहली रात हवेली में बिताना मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। रात को जब मैं सोने गई तो नींद जल्दी नहीं आई। आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कुछ देर बाद जब मेरी आंख लग गई तो मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं खुद को एक अजीब अनजान जगह पर खड़ी पाती हूँ। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मुझे किसी की उपस्थिति महसूस हुई, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। यह सपना इतना जीवंत था कि जब मैं जागी तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सवाल उठा कि यह सपना ही था या कुछ और। उस रात मैं काफी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर खुद को यह कहकर शांत किया कि शायद नई जगह के कारण ही ऐसा लग रहा होगा। अगले दिन मैं हवेली के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी। माँ से जब मैंने इस हवेली के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई जो मेरी दादी से जुड़ी थी। माँ ने बताया कि जब मेरी दादी इस हवेली में रहती थीं तो उन्होंने यहाँ कुछ असामान्य घटनाओं का सामना किया था। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। माँ ने बताया कि दादी को कभी कभी अजीब चीजें महसूस होती थीं, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो या कोई उनकी परछाई के पीछे छिपा हो। मेरी माँ ने बताया कि मेरी दादी अक्सर कहती थी कि इस हवेली में एक जिन्न रहता है। यह सुनकर मैं हंसी, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें बचपन में भी सुनाई गई थीं। मुझे अब तक यह सब एक पुराने जमाने की कहानी लगती थी। माँ ने कहा कि दादी का मानना था कि वह जिन्न कभी पूरी तरह से नहीं गया और वह अब भी इस हवेली से जुड़ा हुआ हो सकता है। रात को जब मैं अपने कमरे में थी, अचानक मुझे हवेली के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। आवाज बहुत हल्की और अस्पष्ट थी, परंतु उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मेरे मन में एक अनजानी सी बेचैनी उठी। मैंने अपने कानों को बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती रही।
मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है या मैं किसी भ्रम का शिकार हो रही हूं। फिर मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों की आवाजें होंगी। शायद हवेली का पुराना ढांचा और यह नया माहौल ही मुझे इस तरह महसूस करा रहा है। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन यह घटना मेरे दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पिछली रात के सपने के बाद से ही मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे फिर से वही सपने आए। इस बार वह सपना और भी डरावना था। मैंने खुद को एक अंधेरी सुनसान जगह पर खड़ा पाया, जहां ठंडी हवा चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास आ गया है। मैं अपनी सांस रोककर उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रही थी। मेरी त्वचा पर किसी के हाथों का हल्का स्पर्श हुआ, जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और डर के मारे मैं जाग गई। मेरी पूरी बॉडी पसीने में तरबतर हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठी और कमरे के चारों ओर देखा। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन मुझे फिर भी महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने खुद को दिलासा दिया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उस रात मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाई। मुझे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद जब मैं हवेली में अकेली थी, तो अचानक हवाओं का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगी, पर्दे हवा में लहराने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवेली में घुस आई हो। मेरी किताबें टेबल से गिर गईं और दरवाजे एक अजीब सी आवाज के साथ बंद हो गए। मैं स्तब्ध रह गई। यह सब मेरे सामने हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूं। ऐसा लगा कि कोई मेरे आसपास मौजूद है, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह वही अदृश्य शक्ति हो सकती है जो पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रही थी। यह जिन्न था। मैं अब यकीन करने लगी थी कि वही मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह सब बहुत डरावना था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठी थी। क्या यह जिन्न सच में मेरे आसपास था या फिर यह मेरा वहम था? हर बार जब हवाओं का जोर बढ़ता, मैं उस अदृश्य ताकत की ओर खींचती चली जाती। इस बीच गांव के लोग हवेली के आसपास आना कम कर चुके थे। मैं जानती थी कि गांव वाले पहले से ही इस हवेली को लेकर डरते थे, लेकिन अब तो वे हवेली की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। मेरे घर के नौकर भी अजीब बातें करने लगे थे। एक दिन मेरा दोस्त रोहन मुझसे मिलने आया। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा मेरी फिक्र करता था। उसने मुझसे कहा, नैना, मुझे यह हवेली ठीक नहीं लगती। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। तुम यहाँ क्यों रह रही हो? मैंने उसकी बातें सुनकर हंसी में टाल दिया। मैंने कहा, रोहन, यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। ऐसी बातें लोगों ने सदियों से सुनी है। मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन रोहन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे बार बार कहा कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बातें नजरअंदाज करती रही। मुझे खुद पर यकीन था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के कोने में वह डर अभी भी बैठा हुआ था जो मैंने पहले अनुभव किया था। शायद रोहन सही था, लेकिन मैंने खुद को यह मानने नहीं दिया। एक रात जब हवेली में सब सो रहे थे, मुझे फिर वही अजीब एहसास हुआ। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। मैं उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब है। फिर एक धीमी गहरी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, नैना। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ अदृश्य लेकिन असली। मेरी रूह कांप गई। मैंने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज फिर आई, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब मैंने जिन्न से सीधा संपर्क किया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सदियों से छिपा हुआ हो और अब बाहर आना चाहता हो। मैं कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गई
और वह आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से उलझन में थी। क्या सच में वह एक जिन्न था या यह मेरा मन मुझसे खेल कर रहा था? मैं यह सोचने लगी कि शायद यह सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन वह आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। अगले कुछ दिनों तक वह आवाज मेरे आसपास मंडराती रही। मैं बार बार महसूस करती कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही है। फिर एक दिन उस जिन्न ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वह सदियों से इस हवेली से बंधा हुआ है और मेरी दादी ने उसे कैद कर दिया था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। और उसने मुझसे एक अजीब बात कही, तुम मेरी हो नैना, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। यह सब मेरे लिए किसी डरावनी कहानी जैसा था। मैंने सोचा कि यह सब मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन वह अनुभव इतना सजीव था कि मैं उसे झुठला नहीं पा रही थी। जिन्न की उपस्थिति मेरे चारों ओर इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि अब मैं उससे बच नहीं सकती थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे लेकिन गहराई से मुझसे बात करने लगा। नैना, उसने कहा, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूं। जब तुम छोटी थी मैं तुम्हारे पास था, तुम्हें देखता रहा हूं, तुम्हारी हिफाजत करता रहा हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरी हो जाओ। उसकी बातों ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। यह सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझे अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया है। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मुझे उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे वह हमेशा से मेरे साथ था। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, तुम मेरी हो नैना। इस जुनून में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे डराता भी था और आकर्षित भी करता था। इन दिनों मेरी हालत अजीब होती जा रही थी। मैं हमेशा डरी हुई और परेशान रहती थी। माँ और पापा ने मेरी बदली हुई स्थिति को नोटिस किया, खासकर माँ। वह मुझसे बार बार पूछती कि क्या बात है, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी समझा नहीं पाती थी। पापा ने हवेली की हालत देखकर इसकी मरम्मत करवाने का निर्णय लिया। वह सोच रहे थे कि शायद पुराने घर की मरम्मत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह काम शुरू करवाने लगे, अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों को बार बार चोट लगने लगी और मरम्मत के दौरान कई अजीब हादसे हुए। पापा खुद भी परेशान रहने लगे थे। हवेली में एक अजीब सा डरावना माहौल बनता जा रहा था। मैं इन सब घटनाओं के पीछे जिन्न की मौजूदगी को महसूस कर रही थी, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे डर था कि कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। माँ ने कई बार मुझसे कहा, नैना, तुम्हें कुछ तो हो रहा है, तुम पहले जैसी नहीं रही। लेकिन मैं खुद उलझन में थी। क्या यह सब सच था या मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा था? जिन्न ने अपने वजूद का एहसास कराना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी, दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की खिड़कियां भी जोर जोर से बंद होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। मैं डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तभी जिन्न की वही गहरी आवाज फिर सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकती नैना, ये घर मेरा है और अब तुम भी मेरी हो। मैं स्तब्ध रह गई। वह लगातार अपने इरादों को स्पष्ट कर रहा था। एक रात जब मैं बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक मेरी बॉडी बेजान सी हो गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि जिन्न ने मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। उसकी ताकत अब मुझ पर हावी हो रही थी। मैं जितना लड़ने की कोशिश करती, उतना ही उसके नियंत्रण में आती जा रही थी। मेरा दिमाग, मेरी भावनाएं, सब कुछ उसके कब्जे में था। मैं खुद को उसके चंगुल से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी शक्तियां और भी मजबूत होती गईं। इन सब घटनाओं के बीच मुझे जिन्न के बारे में और जानने की इच्छा होने लगी। मैं समझना चाहती थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मैंने अपनी दादी के पुराने दस्तावेज और सामान ढूंढने शुरू किए। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब मिली जो किसी तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थीं जो मुझे जिन्न से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दे सकती थीं। दादी ने भी अपने जीवन में जिन्न का सामना किया था।
किताब में लिखा था कि दादी ने जिन्न से बचने के लिए एक तांत्रिक से मदद ली थी, जिसने जिन्न को किसी शर्त के तहत बांध दिया था। यह जानकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं यह समझने की कोशिश करने लगी कि दादी ने जिन्न को कैसे बांध दिया था और क्यों अब वह फिर से आजाद हो गया था। मुझे यह भी एहसास होने लगा कि शायद दादी ने जो किया था उसका कुछ कनेक्शन मुझसे है। मैंने किताब को और गहराई से पढ़ने की कोशिश की ताकि इस रहस्य को सुलझा सकूं। कहीं ना कहीं मैं जानना चाहती थी कि जिन्न की असली मंशा क्या है और मुझे उससे कैसे बचना है। फिर एक दिन जिन्न ने मुझसे खुलकर बात की। उसने कहा, तुम्हारी दादी ने मुझसे एक शर्त रखी थी। उसने मुझे बांध दिया था, लेकिन उस शर्त के तहत उसकी अगली पीढ़ी मेरी हो जाएगी। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। वह मुझे समझाने लगा कि उसकी दादी ने जिन्न को कैद करने के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक से मदद ली थी, लेकिन इस कैद की एक बड़ी कीमत थी। उनकी आने वाली पीढ़ी को जिन्न को समर्पित करना होगा। अब वह समय आ गया है, जिन्न ने कहा। तुम मेरी हो नैना, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आया हूं। मेरे दिमाग में यह बात घूमने लगी कि दादी ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या वह सच में जिन्न से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को उसकी कैद में छोड़ दिया? अब जिन्न मुझसे अपना दावा कर रहा था और मैं इसे नकार भी नहीं पा रही थी। उसकी बातें मेरे मन में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा कर रही थी। जिन्न के बढ़ते प्रभाव और उसकी बातें अब मेरे दिमाग में घर कर चुकी थीं। हर रात मुझे अजीब और डरावने सपने आते थे, जिनमें मैं किसी अंधेरे रहस्यमयी जगह पर खुद को पाती थी। वहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता और मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। सपनों में जिन्न की उपस्थिति और भी ताकतवर हो गई थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी हरकतें मेरे होश हवास पर छा चुकी थी। मैं दिन में भी उसे अपने आसपास महसूस करने लगी थी। उसकी बातें, तुम मेरी हो नैना, बार बार मेरे दिमाग में गूंजती रहती। मुझे लगता था जैसे मैं धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में जा रही हूं। हर गुजरते दिन के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं चाहकर भी किसी से इसके बारे में बात नहीं कर पा रही थी। परिवार और दोस्तों के सामने मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, लेकिन मेरे अंदर जो डर पल रहा था उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब मुझे लगता था कि मैं इस जाल से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैं उस अंधकारमय दुनिया में फंस गई थी, जहां जिन्न की ताकत बेतहाशा बढ़ चुकी थी। वह मेरी जिंदगी पर पूरा कब्जा कर रहा था। जिन्न अब मुझे पूरी तरह से अपने वश में करने की जिद पर उतर आया था। वह मेरे सपनों में बार बार आता, मुझे अपनी दुनिया में खींच ले जाता। एक रात उसने मुझे एक अजीब सपने में ले जाकर अपनी दुनिया दिखाई। वहां सब कुछ अलौकिक और चमकदार था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। हवा में अजीब सा संगीत गूंज रहा था और सब कुछ जादुई लग रहा था। जिन्न ने मुझे वहां अपनी रानी बनने का वादा किया। उसने कहा, यह तुम्हारी दुनिया हो सकती है नैना, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसकी बातें मोहक थीं, लेकिन उस जादुई माहौल के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी, जिसे मैं महसूस कर रही थी। जिन्न मुझे अपनी रानी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रानी की दुनिया में मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मैं उसकी जिद और ताकत के आगे खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब बस एक सपना है या जिन्न सच में मुझे किसी जादुई दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी जिद यह थी कि किसी भी तरह इस जाल से बाहर निकला जाए। ऐसे ही एक दिन जब मैं कॉलेज गई हुई थी, मेरा दोस्त रोहन मुझसे मिलने आया। उसकी चिंता मेरे लिए साफ दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, नैना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। तुम पिछले कुछ समय से बहुत बदल गई हो। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। मैंने उसकी बातों को पहले नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर दबाव डालता रहा। आखिरकार मैंने उसे सारी बातें बता दी, जिन्न के बारे में, उसके सपनों के बारे में, और कैसे वह मेरी जिंदगी पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। रोहन ने बिना किसी शक के मेरी बातों पर यकीन किया। उसने मुझे एक पुराने तांत्रिक के बारे में बताया, बाबा हरिनाथ। वह जिन्न जैसी शक्तियों से निपटने में माहिर हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो वही हैं, रोहन ने कहा। मैंने पहले तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया,
क्योंकि मुझे डर था कि जिन्न को यह सब पता चल जाएगा। लेकिन जिन्न की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और मुझे यह महसूस होने लगा था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो जिन्न पूरी तरह से मुझ पर हावी हो जाएगा। मुझे मजबूर होकर रोहन की बात माननी पड़ी। जिन्न को शायद मेरे मन की हर बात का पता चल रहा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, उसकी गहरी और डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। नैना, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, अगर तुमने किसी से मदद मांगी तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। उसकी चेतावनी साफ थी। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि वह मुझे किसी भी हाल में अपने पास रखना चाहता है। अगर मैंने किसी तांत्रिक या किसी और से मदद लेने की कोशिश की तो वह उन्हें और मुझे तबाह कर देगा। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिन्न अब केवल मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह मुझे अपने चंगुल में रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मैंने पूरी रात इसी डर में गुजारी कि जिन्न कब, कैसे और क्या करेगा। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं जानती थी कि अगर मैंने किसी की मदद नहीं ली तो वह धीरे धीरे मेरी जिंदगी पर पूरी तरह से काबू पा लेगा। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मुझे इस समस्या से निकलना ही होगा। अगले दिन मैं और रोहन बाबा हरिनाथ से मिलने गए। वह शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुराने मंदिर के पास रहते थे। बाबा हरिनाथ की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया हो। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई तो वह एक पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, यह जिन्न बहुत ताकतवर है। उसने तुम्हारी दादी से एक शर्त के तहत यह सब किया है और अब वह तुमसे गहराई से बंध चुका है। यह सुनकर मैं डर गई। बाबा ने हमें बताया कि जिन्न से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। वह अब तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। उसे हटाने के लिए बहुत ताकत और धैर्य की जरूरत होगी। यह प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है। बाबा की बातें सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वह जिन्न को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सब एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। मुझे अपने मन को मजबूत रखना होगा और डर के आगे हार नहीं माननी होगी। मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन साथ ही डर था कि जिन्न की चेतावनी सच न हो जाए। हर रात मैं एक अजीब से सपने में खो जाती। जिन्न मुझे किसी अनजान रहस्यमयी जगह पर खींच ले जाता, जहां सब कुछ जादुई था। चारों ओर न चमकती हुई रोशनी थी, न कोई इंसान, सिर्फ जिन्न और मैं। उस दुनिया में जिन्न मेरा अकेला मालिक था। वह मुझे वहां अपने साथ रखने की बातें करता और कहता, यह हमारी दुनिया है नैना, यहां कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। उसकी आवाज में एक अजीब मोहकता थी और मैं चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाती थी। उसकी मौजूदगी मुझे कुछ देर के लिए उसकी दुनिया का हिस्सा बना देती थी, जैसे मैं उस पर पूरी तरह निर्भर हो गई हूं। मुझे अब सपनों और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। वह मुझे बार बार उसी दुनिया में ले जाता जहां सब कुछ वैसा ही रहता। वह मेरे करीब आता, मेरी बातों को अनसुना कर सिर्फ अपने दिल की बात कहता। उसके साथ उन जादुई पलों में मुझे कभी डर महसूस नहीं होता, पर जब मैं जागती तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर समा जाता था। मुझे लगने लगा था कि मैं उसकी गिरफ्त में पूरी तरह से फंस गई हूं। हर रात की तरह इस बार भी मैं उसकी दुनिया में खोई हुई थी, जहां सब कुछ चमकदार था, लेकिन इस बार उसकी पकड़ और भी मजबूत थी। रोहन ने मेरा साथ देने का वादा किया था, लेकिन मुझे डर था कि जिन्न को यह बात पता चलेगी, और मेरा यह डर सही साबित हुआ। एक रात जब रोहन मेरे साथ हवेली के आसपास चक्कर लगा रहा था, अचानक हवा का रुख बदल गया। वह ठंडी और डरावनी हो गई। हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी रोहन के सामने अचानक से एक अजीब साया प्रकट हुआ। यह जिन्न था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने उसकी आवाज सुनी। तुमने नैना से दूर रहने की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्न की आवाज गूंज उठी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ कहने या करने के काबिल नहीं रहा। अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और वह घुटनों के बल गिर गया, जैसे उसके शरीर पर कोई अदृश्य बोझ आ गया हो। जिन्न उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं दूर खड़ी डर और बेबसी में सब कुछ देख रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी,
रोहन को बचाना चाहती थी, पर मेरे कदम जैसे जकड़ गए थे। जिन्न ने मुझे उसकी मदद करने से रोक दिया था। रोहन दर्द में था, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसकी हालत देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि अब जिन्न ने यह साबित कर दिया था कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे अब समझ में आ चुका था कि जिन्न सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। अब मामला सिर्फ मेरे और जिन्न के बीच नहीं रह गया था, इसमें और लोग भी फंसने लगे थे। जिन्न के इस हमले के बाद मैं अब और देरी नहीं कर सकती थी। मैंने बाबा हरिनाथ के पास जाने का फैसला किया। बाबा हरिनाथ ने मेरी कहानी सुनी और गंभीरता से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम जिन्न से खुद का सामना करो। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो मुझे और भी डरा रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक तांत्रिक विधि है जिससे मैं खुद को जिन्न से मुक्त कर सकती हूं, लेकिन इस विधि में जोखिम बहुत बड़ा था। मुझे जिन्न से आमने सामने भिड़ना होगा और उसका सामना करना होगा। यह प्रक्रिया खतरनाक है, बाबा हरिनाथ ने कहा। तुम्हें अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। यह आसान नहीं होगा नैना। अगर तुम किसी भी पल डर गईं, तो जिन्न का कब्जा हमेशा के लिए तुम पर हो जाएगा। उनके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। जिन्न को हराने का यही एकमात्र तरीका था। बाबा ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे कुछ तांत्रिक मंत्र दिए जिन्हें मुझे लगातार पढ़ना था। उन्होंने कहा, तुम्हें जिन्न को अपनी दुनिया से बाहर निकालना होगा। उसके लिए उसे कमजोर करना जरूरी है। यह मंत्र उसे धीरे धीरे कमजोर करेगा, लेकिन अगर तुम डर गईं या ध्यान भंग हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की। अब यह जिन्न के खिलाफ मेरी आखिरी जंग थी। मुझे पता था कि अगर मैं हार गई तो यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन्न मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर देगा। हम सब बाबा हरिनाथ के आश्रम में एकत्रित थे। बाबा ने हवेली के मुख्य हॉल में एक तांत्रिक मंडल बनाया था। उन्होंने कई मंत्रों और तंत्र मंत्र के सामान के साथ विधि की तैयारी की। रोहन और मैं बाबा के निर्देशों को ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ने कहा, यह विधि बहुत ही खतरनाक है नैना, तुम्हें अपना ध्यान और साहस दोनों बनाए रखना होगा। अगर तुम कमजोर पड़ी तो जिन्न तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मुझे हिम्मत दे रही थी। मैंने बाबा की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं, हम इसे खत्म करेंगे। बाबा ने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर मुझे दिया और कहा, यह पवित्र जल है, इसे मंडल के चारों ओर छिड़क दो। यह जिन्न को रोकने में मदद करेगा। मैंने बाबा की बात मानी और पूरे मंडल के चारों ओर पानी छिड़क दिया। जैसे ही मैंने आखिरी बूंद गिराई, हवा अचानक से ठंडी हो गई। मंडल के अंदर एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत ही ताकतवर चीज हमारे आसपास मंडरा रही हो। बाबा ने अपना मंत्र शुरू किया और हम सब ने मिलकर जिन्न को बुलाने की विधि शुरू की। जैसे ही बाबा हरिनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी और दरवाजे जोर जोर से धमकने लगे। मुझे महसूस हुआ कि जिन्न बहुत ही क्रोधित है। अचानक से हवा और ठंडी हो गई और हमारे चारों ओर धुंधलापन छा गया। जिन्न अपने सबसे शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर एक भयानक आभा थी। तुमने मुझसे लड़ने की जुर्रत कैसे की? जिन्न की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मंडल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा के मंत्र उसे रोक रहे थे। मैंने देखा कि जिन्न ने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर बर्फ बनता जा रहा हो। रोहन ने मुझे सहारा दिया और कहा, नैना, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम जिन्न को हरा सकती हो। मैंने रोहन की बात सुनकर अपने भीतर की सारी ताकत इकट्ठी की और बाबा के मंत्रों को दोहराने लगी। जिन्न ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार मैंने अपनी ताकत से उसका सामना किया। मुझे एहसास हुआ कि जिन्न की ताकत उसकी क्रोध और जुनून में है।
जिन्न ने मुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे हमारे पिछले जीवन के बारे में दिखाया, जहां वह मेरा साथी था। उन यादों ने मुझे कमजोर कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं उसकी गिरफ्त में फंसती जा रही हूं। तुम्हें याद है नैना, हम दोनों कितने खुश थे? जिन्न ने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द और प्रेम था। मुझे समझ में आया कि वह सिर्फ एक क्रूर जिन्न नहीं, बल्कि एक प्रेमी भी है जो अपने प्यार के लिए तड़प रहा है। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ जिन्न का प्यार और दूसरी तरफ मेरी आजादी। जिन्न ने मुझे अपने साथ एक खुशहाल जीवन का सपना दिखाया, लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक भ्रम है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। मुझे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी खुद की आजादी का ख्याल आया। मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं जिन्न के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और जिन्न से कहा, तुम्हारा प्यार एक भ्रम है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं। जिन्न का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उसने और जोर से हमला किया, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। जिन्न और बाबा हरिनाथ के बीच एक भयानक जादुई युद्ध छिड़ गया। बाबा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और जिन्न को रोकने की कोशिश की। मंडल के अंदर एक अदृश्य शक्ति की लड़ाई हो रही थी। हवा में जादुई तरंगें फैल रही थीं और हर तरफ एक भयानक आवाज गूंज रही थी। मैंने देखा कि बाबा के चेहरे पर तनाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी। जिन्न ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन बाबा ने उसे अपने मंत्रों से रोक दिया। नैना, अब तुम्हारा समय है, बाबा ने चिल्लाया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी ताकत इकट्ठी की। मैंने जिन्न के खिलाफ अपनी सारी मानसिक और शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने बाबा के मंत्रों को जोर से दोहराया और जिन्न को कमजोर करने की कोशिश की। जिन्न ने एक आखिरी बार हमला किया, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने अपनी सारी ताकत से उसका सामना किया और उसे मंडल के अंदर कैद कर दिया। विधि के अंत में जिन्न गायब हो गया। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई नैना, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या जिन्न सच में हार गया है या कहीं और से फिर से उभरने की तैयारी कर रहा है? मैंने बाबा से पूछा, क्या जिन्न फिर कभी लौटेगा? बाबा ने गंभीरता से कहा, जिन्न को हमने अभी के लिए कैद कर दिया है, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ है। वह कहीं और से फिर से लौट सकता है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। मैंने अपनी आंखों में आंसू और दिल में डर के साथ बाबा की बातों को सुना। मुझे पता था कि जिन्न की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे अब अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना था, लेकिन जिन्न की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मुझे हर दिन अपने अंदर की ताकत और साहस को याद रखना होगा, क्योंकि जिन्न कहीं भी कभी भी लौट सकता है। जिन्न के गायब होने के बाद हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगा। बाबा हरिनाथ ने कहा था कि जिन्न अब वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। मैं जब भी अकेली होती, मुझे लगता कि कोई मेरी परछाइयों में छिपा है, मुझे देख रहा है। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाते, लेकिन रातें अब भी डरावनी लगती थीं। जब भी आंखें बंद करती, जिन्न के चेहरे की झलक सामने आ जाती। मैंने खुद से कई बार कहा कि सब खत्म हो चुका है, जिन्न अब वापस नहीं आएगा, लेकिन यह तसल्ली सिर्फ कुछ पलों के लिए थी। कभी कभी जब मैं अपनी किताबों में डूबी होती, हवा का अचानक ठंडा झोंका मेरे बालों को छू जाता और मुझे यकीन हो जाता कि वह कहीं आसपास है। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे अपने कमरे में धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। मैं उठकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह वापस आ चुका है? जागते हुए भी मुझे लग रहा था कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। क्या यह मेरा वहम था या वाकई जिन्न अब भी मेरे आसपास था? मैं उलझन में थी, लेकिन एक बात साफ थी, मुझे अब जिन्न से डर नहीं लगता था, लेकिन उसकी छाया अब भी मेरे दिल में मौजूद थी। मेरे माता पिता जिन्न के जाने के बाद हवेली में और नहीं रहना चाहते थे। वे हवेली को छोड़कर वापस शहर में बसने का फैसला कर चुके थे। वे समझ गए थे कि इस हवेली के साथ कुछ अजीब और खतरनाक जुड़ा हुआ है। मेरे पिता ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली और हमने जल्द ही शहर में एक नया घर ढूंढ लिया।
सब कुछ बदल रहा था, लेकिन मेरे मन में हवेली और जिन्न की यादें अब भी गहरी बसी हुई थीं। मेरे माता पिता ने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैं हर बार उन्हें यही कहती कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं ठीक हूं या नहीं। हमारे नए घर में पहुंचकर सब कुछ सामान्य लगने लगा था। माँ पापा खुश थे कि अब हम उस डरावनी हवेली से दूर आ गए थे, लेकिन मैं जानती थी कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। हर बार जब रात होती, मेरे मन में डर वापस आ जाता। जिन्न का चेहरा, उसकी आवाज और उसका वह जुनून अब भी मेरे दिल में बसा हुआ था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इससे लड़ूंगी, लेकिन क्या यह लड़ाई सच में खत्म हो चुकी थी? ये सवाल अब भी मेरे मन में उठता रहता। शहर में आने के बाद कुछ हफ्तों तक सब सामान्य लगा। मैंने खुद को समझाया कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। कभी कभी जब मैं अकेली होती, हवा में अजीब सी सरसराहट होती, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। ये सब मुझे फिर से परेशान करने लगा। एक रात मुझे फिर वही सपना आया। जिन्न मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने कहा था नैना, तुम मुझसे कभी मुक्त नहीं हो सकती। मैं पसीने में भीग कर जागी। ये सपना इतना सजीव था कि मुझे लगा वह सच में मेरे पास है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या वह सच में लौट रहा था? हर बार जब मैं अकेले चलती, मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। क्या वह संकेत थे? क्या जिन्न अब भी मेरे साथ था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरा भ्रम है या सच में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने खुद से कहा, नैना, तुम पागल हो रही हो। लेकिन दिल की गहराई में मुझे यकीन था कि जिन्न कहीं न कहीं मौजूद था। मैंने अपने आप को यह यकीन दिलाना शुरू किया कि मुझे आगे बढ़ना होगा। जिन्न के खौफ से मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मैंने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं जिन्न की यादों से मुक्त हो रही हूं। मैंने खुद को कहा कि अब वह वापस नहीं आएगा। अब मुझे अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। रोहन मेरे साथ था। वह हमेशा मेरे पास रहा, मेरी मदद की। उसने मुझसे जिन्न का कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह मुझे परेशान करता है। हमने साथ में बाहर घूमना शुरू किया और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद जिन्न की छाया अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने खुद से कहा, नैना, अब तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती तो जिन्न की छवि अब भी मेरे दिमाग में उभरती। मैं जानती थी कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैंने जिन्न से लड़ाई लड़ी और मैंने उसे हराया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? क्या मैं अब पूरी तरह मुक्त थी? यह सवाल अब भी मेरे मन में कहीं गहरा बैठा हुआ था। कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। मुझे लगा कि मैं अब इस डरावनी कहानी के अंत तक पहुंच चुकी हूं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर दिया। मैं सो रही थी जब अचानक से मेरी खिड़की जोर जोर से बजने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि खिड़की बंद थी, लेकिन खिड़की के बाहर हवा में वही सरसराहट थी जो मुझे हवेली में सुनाई देती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गई और खिड़की के पास गई। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मुझे वही आवाज सुनाई दी, नैना। वह आवाज जिन्न की थी। वह फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और दृढ़ता से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। मैं अब तुम्हारी गिरफ्त में नहीं आऊंगी। हवा शांत हो गई और मुझे लगा कि जिन्न का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर जिन्न किसी और तरीके से मेरे जीवन में लौटेगा? यह सवाल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लेकिन इस बार मैं तैयार थी। चाहे जो भी हो, मैं जानती थी कि मैं अब उस शाप से मुक्त हो चुकी हूं, या शायद मैं अभी भी उस शाप का हिस्सा हूं।